हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम चतुर्भुज के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। और चतुर्भुज के जितने सारे फॉर्मूला होता है वो सभी हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो सबसे पहला जो चतुर्भुज लिए हैं वो समलम चतुर्भुज, ठीक है। तो समलम चतुर्भुज देख लीजिए, ये चित्र है, ठीक है। अब ये चित्र क्या होता है कि ए बी और डी यानी सी डी, ठीक है। ए बी और सी डी क्या होता है, समांतर भुजाएं होता है, ठीक है। यानी ए डी समांतर सी डी। और यहाँ पे ए बी नॉट इक्वल टू सी डी होता है, ठीक है। ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ठीक है। बराबर नहीं होता है लेकिन समांतर होता है, ठीक है। और यहाँ पे ए ई, ठीक है। ये ई जो ये है ये सी डी पर क्या है, लंब है, ठीक है। तो ये चीज़ है, चित्र के बारे में समझ गए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग मतलब ये बी और इसका मान जो भी इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू जो रहेगा ये दोनों को जोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और गुना ऊंचाई मतलब ये इसका जो ये ऊंचाई जो रहेगा इसको गुना करना है, क्लियर। तो ये है इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख दिए हैं ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, मतलब ये बी जो रहेगा ये सी डी के बराबर नहीं रहेगा। ए डी और सी डी क्या है, समांतर होता है, ठीक है, समानांतर, ठीक। और ये ही लंब है सी डी पर, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे है क्या, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो ये समांतर चतुर्भुज का चित्र है, देख सकते हैं। ये देख सकते हैं ए बी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है। तो ये सभी क्या होता है, बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। इसका क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। और दूसरा जो फॉर्मूला है इसका परिमाप, समांतर चतुर्भुज की परिमाप, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की परिमाप क्या होता है, 2 गुना आसन भुजाओं का योग। आसन भुजा होता है इस तरह से, देखिए ये और ये एक ही जगह से जो एक ही बिंदु से निकलता है वो आसन भुजाएं कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों भुजाएं का योग, ये दोनों भुजाओं का योग, ठीक है, इस तरह से होता है। तो ये हो गया 2 गुने आसन भुजाओं का योग, क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब यहाँ इसका चित्र में क्या है, देख सकते हैं कि ये बी बराबर और समांतर सी डी है, ठीक है। मतलब ये बी और सी डी जो है वो बराबर भी है और समांतर भी है, ठीक है। फिर इसी तरह ए डी समांतर है और बराबर भी है, ठीक है। ये भी क्या है, ए बी समांतर और बराबर दोनों है, ठीक है। और यहाँ पे इसका सभी कोणों का योग, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी बराबर 360। ये सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए आगे है समचतुर्भुज, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। देख सकते हैं ये, ठीक है। D1 इसको मान लीजिए और D2 इसको मान लीजिए, यानी डायमीटर, ठीक है। डायमीटर 1 डायमीटर 2 विकर्ण 1 विकर्ण 2, ठीक है। तो ये है इसका चित्र, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका चित्र ये है, ठीक है। तो इसका चित्र ये है, तो ये विकर्ण होता है 2 और इसका फॉर्मूला जो होता है समचतुर्भुज का 1/2 विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। और फिर इसका जो परिमाप होता है समचतुर्भुज की परिमाप वो 4 गुने 1 भुजा होता है। एक भुजा मतलब एक कोई भी भुजा होता है गुना, ठीक है। चलिए फिर लिखा है किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 1/2 एक विकर्ण और गुने संगत भुजाओं शीर्ष लंबों का योगफल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चित्र का देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी बराबर और समांतर भी है सी डी, ठीक है। ये भी समांतर है सी डी के, ठीक है। यहाँ ए डी समांतर और बराबर दोनों है बी सी के, ठीक है। और सभी कोणों का योग 360 डिग्री है, ठीक है। और ए सी और बी डी क्या है, इसमें विकर्ण है। ए सी और बी डी क्या है, इसमें विकर्ण है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये सारे फॉर्मूले, ठीक है। तो 1-2 बार वीडियो देखिए और सभी फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताइए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।